एवरीवन, आई एम सौरभ सर, मैथ्स फैकल्टी से बच्चों डिस्कशन करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ फोकल कोड ऑफ पाराबोला। कोई भी पाराबोला पे बच्चों आपका फोकल कोड होता है, पहले डिस्कशन किए हुए लेक्चर वो देख सकते हैं आप कि कोई भी पाराबोला पे आपका अगर फोकल कोड है, पाराबोला का कोई भी फोकल कोड है तो उस फोकल कोड का क्या रिलेटेड प्रॉपर्टीज हो सकता है। सबसे पहला प्रॉपर्टीज लेक्चर में डिस्कशन कर चुके हैं, प्रीवियस लेक्चर आप देख सकते हो फोकल कोड के बारे में, कोड ऑफ ए पाराबोला। तो बोले हैं कि अगर कोई भी कोड अगर फोकल कोड बनता है तो T1 और T2 का प्रोडक्ट जो है वो -1 होना चाहिए, और T1 और T2 जो है उसका एक्सट्रीम पॉइंट है फोकल कोड का। तो उससे ही रिलेटेड बच्चों फोकल कोड का और भी क्या प्रॉपर्टीज हो सकता है बच्चों डिस्कशन करते हैं। तो ये आप आज का टॉपिक है बच्चों, प्रॉपर्टीज ऑफ फोकल कोड। तो देन प्रॉपर्टीज ऑफ फोकल कोड में क्या सब प्रॉपर्टीज हो सकता है वो आपको अच्छे से समझना है, और इससे रिलेटेड क्वेश्चन ही आपको जेईई एग्जाम सब में आता है बच्चों। आपको प्रॉपर्टीज क्लियर होना चाहिए, ये नहीं कि आप हर एक क्वेश्चन को बनाए जा रहे हो, सॉल्व किए जा रहे हो, उसमें आपको टाइम काफी लगेगा। लेकिन अगर आप प्रॉपर्टीज आप अप्लाई करते हो तो जल्दी क्वेश्चन बनेगा, क्विक अप्लाई हो जाएगा। सबसे पहले फोकल कोड के बारे में बच्चों, पाराबोला हम जनरल पाराबोला आपका यही लेते हैं, y² = 4ax, और ये आपका y² = 4ax पाराबोला है। ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस, और ये वर्टेक्स है आपका 0 0, और ये आपका फोकस है बच्चों a, 0। अब यहां से अगर कोई भी फोकल कोड है, मान लो कि ये आपका फोकल कोड है, अगर ये फोकल कोड है तो इसका एक एंड मान लो a_t1² 2a_t1 होना चाहिए पैरामेट्रिक फॉर्म में, और दूसरा एंड होना चाहिए a_t2² और 2a_t2। लेकिन अगर कोई भी अगर कोड तो काफी सारा हो सकता है, फोकल कोड भी काफी सारा होगा, लेकिन अगर कोई भी कोड अगर फोकल कोड बन जाएगा तो उसको a0 से पास होना पड़ेगा, जो कि प्रीवियस लेक्चर में बहुत अच्छे से डिस्कशन किए हुए हैं। तो यहां से बच्चों हम लोग सीखे कि T1 T2 का प्रोडक्ट जो होगा वो क्या होगा, -1। तो T1 बच्चों T2 का प्रोडक्ट कितना आ गया, -1। तो ये आपको याद रखना है। तो यहां से एक चीज बच्चों और डिस्कशन हम लोग कर सकते हैं कि ये एंडिंग अगर आपका a_t² 2a_t होगा तो दूसरा एंडिंग होगा a/t², क्योंकि यहां से बच्चों एक एंड अगर t है तो दूसरा एंड मान लो T2 कितना हो जाएगा, -1/t। मान लो कि T1 आपका किसके बराबर आया, t के बराबर। अगर T1 आपका t के बराबर है तो T2 जो होगा -1/t, तो -1/t यहाँ रखोगे तो ये हो जाएगा आपका दूसरा कोऑर्डिनेट। तो आपको यही बेटर रहेगा, मान लो ये p है, ये q है, और ये फोकस जो आपका s है, तो कभी भी फोकल कोड का अगर एंड पॉइंट एक्सट्रीम पॉइंट मानोगे तो a_t² 2a_t, तो सीधा समझो ना ये t है तो दूसरा -1/t। अब यहां से बच्चों सबसे पहला प्रॉपर्टीज नंबर 1, पहले भी प्रॉपर्टीज, ये भी आपका प्रॉपर्टीज है कि अगर कोई भी कोड फोकल कोड बन जाएगा तो T1 T2 का प्रोडक्ट -1 होगा। सबसे पहला प्रॉपर्टीज बच्चों आते हैं अब इसी में नेक्स्ट टाइप में कि इफ PS एंड QS आर सेगमेंट ऑफ फोकल कोड, वो फोकल कोड का सेगमेंट है, सेगमेंट्स ऑफ फोकल कोड, और आपका फोकल कोड का बच्चों काम कौन कर रहा है, PQ, देन हार्मोनिक मीन बच्चों HM, जिसको आप लोग हार्मोनिक मीन बोलते हैं, एक अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन ऑफ PS एंड QS इज द लेंथ ऑफ सेमी लेटस रेक्टम, मतलब सेमी लेटस रेक्टम के लेंथ के बराबर होगा। मतलब लेटस रेक्टम का लेंथ आपका LLR 4a होता है, तो वो 4a का हाफ होगा किसका, हार्मोनिक कॉन्जुगेट PS एंड QS। तो देयरफॉर यहां से लिख सकते हैं 2 टाइम्स ऑफ PS QS डिवाइडेड बाय PS प्लस QS इज इक्वल टू LLR, लेटस रेक्टम का लेंथ इज इक्वल टू बाय 2, तो 4a/2 इज इक्वल टू 2a होना चाहिए, मतलब हार्मोनिक मीन दैट इज HM। अब यहां से बच्चों हम क्लियर करते हैं। सबसे पहले तो आपको PS और QS पता होना चाहिए, तो PS और QS आप इसके टर्म में भी निकाल सकते हो, T1² के टर्म में, लेकिन हम लोग को ये बेटर रहेगा कि जब भी फोकल कोड होता है एक एंड t होता है तो दूसरा एंड -1/t होता है, तो आपका एंडिंग पॉइंट ये होगा कि दोनों का प्रोडक्ट -1 होना चाहिए। तो यहां से बच्चों पहले PS निकालो, जब PS निकालोगे तो स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, x2 - x1 का होल स्क्वायर, तो x2 का काम a2 - a का होल स्क्वायर, और 280 - 0 का होल स्क्वायर। तो ये आपका एंड पॉइंट से आपका डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दो, x2 - x1 का होल स्क्वायर, y2 - y1 का होल स्क्वायर, और यहाँ से आप बच्चों आपका a कॉमन a² हो जाएगा, तो देन t² - 1 का होल स्क्वायर, और यहाँ a² तो 4a² t²। अगर a² आप बाहर खींच लोगे a, तो ये बन जाएगा आपका बच्चों t² का होल स्क्वायर, ये t की पावर 4 लिख दो, -2t² + 1 और +4t²। पूरा एक्सप्लेन कर देते, नहीं तो आपको ये फॉर्मूला डायरेक्ट आना चाहिए। तो t की पावर 4, यहाँ -2t² है, यहाँ 4t² है, यहाँ पे 4t² पॉजिटिव है, यहाँ माइनस है, तो कैंसिल हो गया बच्चों।
2t² पॉजिटिव प्लस 1, और यहाँ से बच्चों सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा t² प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो फाइनली आपका ये आ जाएगा PS, ये आ जाएगा। अगर आप QS भी लिखना चाह रहे हो तो जल्दी से आप लिख सकते हो। वैसे आपको फोकल डिस्टेंस इसको बोला जाता है। ये PS जो है आपका, ये भी फोकल डिस्टेंस है, फोकस से डिस्टेंस, और QS जो है ये भी फोकल डिस्टेंस है। अगर किसी को नहीं आता है फोकल डिस्टेंस भी बोला जाता है PS को। तो ये फॉर्मूला के तौर पे आप याद कर सकते हो, A टाइम्स ऑफ t² प्लस 1। और देन एंड QS जब निकालोगे तो बच्चों QS भी यही आएगा, बस यहाँ पे 1/t² आएगा। अगर किसी को सॉल्व करना कर सकते हो, एकदम कर देते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो यहाँ भी अगर फॉर्मूला लगाओगे तो A/t² माइनस A का होल स्क्वायर प्लस -2A/t माइनस 0 का होल स्क्वायर। और यहाँ से बच्चों यहाँ A कॉमन लोगे तो 1/t² माइनस 1 का होल स्क्वायर, और यहाँ आ जाएगा 4A² वहां से बच्चों A² कॉमन ले लोगे तो A बाहर आ जाएगा, और यहाँ हो जाएगा 1/t² माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 4/t²। सेम चीज बच्चों आया, यही सेम चीज यहाँ आया। अगर इसको आप सॉल्व करोगे तो ये फाइनली आपका आ जाएगा A 1/t² माइनस का स्क्वायर है तो वो क्या हो जाएगा, प्लस का स्क्वायर। तो ये आपका बच्चों QS आ गया। तो ये PS भी आ गया और QS भी आ गया। इसको नोट करो बच्चों, फिर आगे हम, अच्छा यहाँ स्क्वायर करोगे तो ये रूट हट जाएगा, ये रूट नहीं बचेगा। इसको नोट करो, फिर आगे कंटिन्यू। तो बच्चों ये PS आ गया, QS आ गया। अब हार्मोनिक कंजुगेट HM अगर निकालना है तो 2 × AB करके होता है ना फॉर्मूला बच्चों, वही लगा रहे 2AB डिवाइडेड बाय A प्लस B, जिसको हम लोग PS एंड QS बोलते हैं। और ये दोनों बच्चों आ गया है A टाइम्स ऑफ t² प्लस 1। बस यहाँ पे क्या हुआ, पैरामीटर में t चेंज हो गया है, याद रख सकते हो। यही फोकल डिस्टेंस होता है, मतलब फोकस से कोई भी पाराबोला पे एक जनरल पॉइंट 80² 280 रहता है। इसको आप फोकल डिस्टेंस की तरह भी ट्रीट कर सकते हो। ये फोकल डिस्टेंस है, याद रख सकते हो। तो एक आया है A t² प्लस 1, दूसरा में कुछ भी चेंजिंग नहीं हुआ, बस थोड़ा सा चेंजिंग हुआ है 1/t², क्योंकि एंडिंग में फर्क आया। एक का एंड अगर t है तो दूसरा का एंड पॉइंट -1/t होता है, इसीलिए वहां से थोड़ा सा चेंजिंग आया। और यहाँ पे प्लस करना है बच्चों, प्लस करोगे A टाइम्स ऑफ t² प्लस 1 और प्लस A टाइम्स ऑफ 1/t² प्लस 1। थोड़ा सा कष्ट करो बच्चों, वहां से A जो है मल्टीप्लाई होके A² हो जाएगा, और ये t² प्लस 1 का प्रोडक्ट होगा, और 1/t² प्लस 1 का प्रोडक्ट होगा। और नीचे से A कॉमन लोगे तो यहाँ हो जाएगा t² प्लस 1 और प्लस 1/t² प्लस 1, और ये एक खा जाएगा, बचेगा 2A। और यहाँ से बच्चों सॉल्व करो, t² को जब इससे मल्टीप्लाई करोगे तो 1 आएगा, फिर t² को 1 से मल्टीप्लाई करोगे t², और ये 1/t² और 1 प्लस 1 1। और यहाँ भी सेम चीज वही आ रहा है, t² प्लस 1 1/t², कोई जरूरी नहीं ऐड करने का, 1 और 1 2 हो जाएगा, ये दोनों क्या हो गया, कैंसिल। और इसी 2A को हम लोग लिख सकते हैं 4A/2, और 4A को बोला जाता है LLR। तो हम लोग को प्रूव्ड हो गया HM हार्मोनिक मीन, मतलब हार्मोनिक मीन कोई भी फोकल कोड है, फोकल कोड मतलब वहां से फोकल डिस्टेंस लिए, एक डिस्टेंस ये एक डिस्टेंस ये, उसका हार्मोनिक कॉन्जुगेट जो होता है हाफ ऑफ लेटर सेक्टम होता है, सेमी लेटर सेक्टम भी बोल सकते हैं, जो कि आपको बहुत अच्छे से प्रूव कर दिए हैं। और आज के बाद अगर आप फोकल डिस्टेंस याद कर लो बच्चों तो इसको फोकल डिस्टेंस ही बोला जाता है। ये हो जाता है A टाइम्स ऑफ t² प्लस 1, t इज ए पैरामीटर जो है आपका t। और अगर पैरामीटर चेंज हो गया -1/t, तो यहाँ पे कोऑर्डिनेट चेंज हो गया है। तो ये बच्चों सीखे कि हार्मोनिक मीन ऑफ फोकल डिस्टेंस, यानी फोकल कोड का सेगमेंट बोलो या फोकल डिस्टेंस। फोकल डिस्टेंस डिस्टेंस फ्रॉम ए फोकस, और कोई भी पॉइंट आपका पैराबोला पे दिया रहेगा। और सेगमेंट बोल सकते हैं फोकल कोड 2 पार्ट में ब्रेक हुआ है फोकस के थ्रू, तो उसका हार्मोनिक मीन जो होगा वो लेटर सेक्टम के लेंथ का बच्चों आधा होगा, हाफ होगा। ये बच्चों आपको क्लियर प्रूव कर दिए। अब आता है बच्चों की इसी फोकल कोड पे ही, फोकल कोड को अगर हम फोकल कोड और फोकल डिस्टेंस दोनों को कवर करेंगे। पहला हम फोकल डिस्टेंस कवर करते हैं। अगर आप फोकल डिस्टेंस को डायमीटर मान रहे हो, अगर बच्चों आप फोकल डिस्टेंस को क्या मान रहे हो, डायमीटर, और सर्कल ड्रॉ करोगे तो वो सर्कल आपको टच करेगा लाइन को, जो लाइन की वर्टेक्स पे टेंजेंट होगा, वो क्लियर प्रूव करते हैं बच्चों प्रॉपर्टी सेकेंड। इफ ए सर्कल इज ड्रॉन, एक सर्कल ड्रॉ करना है, इफ ए सर्कल इज ड्रॉ टेकिंग, आपका फोकल डिस्टेंस को ले रहे हैं, टेकिंग फोकल डिस्टेंस, फोकल डिस्टेंस मतलब फोकस से पैराबोला पे कोई पॉइंट रहेगा, उस डिस्टेंस को फोकल डिस्टेंस बोलते हैं। सर्कल इज ड्रॉ टेकिंग फोकल डिस्टेंस एज ए डायमीटर, फोकल डिस्टेंस को हम लोग क्या करते हैं डायमीटर के तरह। देन सर्कल टचेज द लाइन विच इज टेंजेंट एट वर्टेक्स ऑफ पाराबोला, मतलब वो पाराबोला पे आपका क्या होगा, वर्टेक्स होगा। कोई भी सर्कल आप ड्रॉ करोगे, कोई भी सर्कल मतलब कोई भी फोकल कोड है, वो जो डिस्टेंस है उसको फोकल डिस्टेंस बोलेंगे। तो ये आपका पाराबोला है,
और ये आपका टेंजेंट हो गया, और ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस। मान लो यहाँ पे आपका फोकस है, और ये फोकस है a,0, और ये आपका फोकस से जो भी पास होता है उसी को हम लोग फोकल डिस्टेंस बोलते हैं। ये फोकल डिस्टेंस है। अगर पूरा ले लेंगे तो वो क्या बन जाएगा, फोकल कोड। तो हम लोग को फोकल डिस्टेंस लेना है, क्योंकि यहाँ फोकल डिस्टेंस को ही हम लोग किसके तरह ट्रीट कर रहे हैं, डायमीटर ऑफ ए सर्कल। फोकल डिस्टेंस ले रहे हैं बच्चों, याद रखना। फोकल कोड का मतलब टोटल लेंथ हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक। फोकल डिस्टेंस बस फोकस से इस पॉइंट का दूरी या इधर जो भी है। यहाँ से एक सर्कल ड्रॉ करना है जो कि इसको डायमीटर की तरह ट्रीट करेगा। तो यहाँ से जो बच्चों आप सर्कल ड्रॉ करोगे, यहाँ से ये सर्कल ड्रॉ किए, ये सर्कल बच्चों ड्रॉ किए, तो ये सर्कल आपको क्या करेगा, वो अगले वाले ये जो सर्कल है, सर्कल इस लाइन को क्या करेगा, टच करेगा, जो कि लाइन उसके वर्टेक्स पे ढंग से डायग्राम बनाओगे क्लियर दिखेगा, उसके वर्टेक्स पे टेंजेंट होगा, क्योंकि कोई भी लाइन अगर टच करके निकलता है तो वो टेंजेंट कहलाता है। तो यहाँ से बच्चों हम लोग क्या करते हैं, ये पाराबोला हम लोग का जनरली यही चलता है y² = 4x प्रूव करने के लिए, लेकिन सब जगह काम करेगा ये। और ये पॉइंट मान लो 80² 280 और ये a,0। अगर ये फोकल डिस्टेंस, फोकल कोड पूरा लेंथ को बोलेंगे बच्चों, ये फोकल डिस्टेंस सिर्फ फोकस से इस पॉइंट का दूरी को फोकल डिस्टेंस बोलेंगे। फोकल डिस्टेंस को अगर आप डायमीटर मानोगे और वहां से एक सर्कल ड्रॉ करोगे तो वो एक लाइन को टच करेगा, जो लाइन की उस वर्टेक्स पे क्या होगा, टेंजेंट होगा। तो यहां से बच्चों प्रूफ हम क्लियर करते हैं सच में वो टच करेगा या नहीं करेगा। अगर ये PS आपका डायमीटर है, अगर ये PS आपका डायमीटर है तो a,0 और 80² 280, तो इसका सेंटर हो जाएगा 80² + a/2 और 280 + 0/, तो फाइनली आपका सेंटर आ जाएगा, a कॉमन ले लो, t² + 1, और ये बच्चों हो जाएगा 80 हो जाएगा, 2 कैंसिल हो जाएगा। अब हम लोग सर्कल का इक्वेशन अगर लिखने के लिए किसी को आता है, इक्वेशन ऑफ सर्कल इन डायमेट्रिक फॉर्म। डायमेट्रिक फॉर्म का आपको बच्चों याद होना चाहिए कि डायमेट्रिक फॉर्म में सर्कल का इक्वेशन क्या होता है। तो x - x1 x - x1 x - x2 + y - y1 y - y2, तो ये आपका सर्कल का इक्वेशन हो गया। डायमीटर फॉर्म में सॉल्व करने का कोई जरूरत नहीं है। और मल्टीप्लाई करोगे तो x² बच्चों x² आ जाएगा। और यहाँ से बच्चों ये सर्कल के इक्वेशन लिखने सिखा देते हैं, तो बाकी बात प्रूव करने की जरूरत नहीं पड़ेगा। x² + y² बच्चों आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा -a कॉमन, तो t² + 1 × x, फिर यहाँ आ जाएगा बच्चों -280y, और प्लस आ जाएगा बच्चों 80³ a² = 0, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब यहाँ से देखो सेंटर आ गया और बोल रहा है कि ये लाइन जो है इसको टच करेगा, तो यहाँ से अगर परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालोगे तो वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस तो डायरेक्ट इसी के बराबर हो जाएगा। और इस फोकल कोड का बच्चों अगर आप लोग लेंथ आपको पता होगा, फोकल कोड जो PQ है, PQ, क्योंकि ये PS जो है बच्चों, PS फोकल कोड का आधा होगा। और अभी थोड़ा देर पहले हम PS निकाले हुए थे, बोले थे वो याद कर सकते हो। तो PS आपका क्लियर हो गया था, a टाइम्स ऑफ t² + 1, वो देख लो फॉर्मूला लगाए थे ये PS का। और यहाँ से बच्चों ये तो PS निकला, हमको रेडियस चाहिए, तो रेडियस जो होगा वो PC का आधा होगा, PS का आधा होगा, तो वो हो जाएगा a/2 t² + 1, तो ये रेडियस हो गया। अगर आप ध्यान से देख रहे हो तो ये डिस्टेंस जो है ये आपका y एक्सिस का काम कर रहा है। ये जो ये आपका टच जो किया है ये आपका y एक्सिस है, और सेंटर आपका बच्चों यहाँ पे a/2 t² + 1 और 80 है, और यही डिस्टेंस को तो हम लोग बेस बोलते हैं। तो ये बेस, तो ये जो है रेडियस बच्चों, ये रेडियस का ही तो बराबर हो गया t² + 1 का आधा। और यहाँ से बच्चों हम लोग PS निकाले, ये जो निकला एक्चुअली ये डायमीटर निकला। डायमीटर किसके बराबर होगा, PS के बराबर। और डायमीटर को जब आधा किए तो दोनों तरफ से रेडियस देखें बराबर आ रहा है, क्योंकि PS को आधा कर रहे हैं तो रेडियस आ रहा है a/2 t² + 1। और ये सेंटर जो निकला है दोनों का मिड पॉइंट ही सेंटर होगा, a t² + a/2। और यहाँ से भी तो ये जो कोऑर्डिनेट आ रहा है इसी को हम लोग बोलेंगे परपेंडिकुलर डिस्टेंस रेडियस का अगर टच कर रहा है। तो ये क्लियर हो गया कि ये लाइन सच में इसको टच करेगा, क्योंकि परपेंडिकुलर डिस्टेंस अगर रेडियस के बराबर आ जाए, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाले हैं, अगर परपेंडिकुलर डिस्टेंस रेडियस के बराबर आ जाता है तो वो लाइन उस सर्कल को टच करके निकलता है। तो ये आप थ्योरम के तरीके से याद कर सकते हो, प्रॉपर्टी के तरीके से, कि अगर फोकल डिस्टेंस को आप फोकल कोई भी पैराबोला के लिए अगर फोकल डिस्टेंस को आप डायमीटर मान के सर्कल ड्रॉ करोगे तो वो उस लाइन को टच करेगा जो लाइन उस पैराबोला के वर्टेक्स पे टेंजेंट होगा।
और वो क्लियर प्रूफ हो गया कि ये पीएस डायमेट्रिक फॉर्म में सर्कल का इक्वेशन निकालने सिखा दिए। पहले ये पीएस निकाले, पीएस का मतलब लेंथ ऑफ फोकल डिस्टेंस हो गया, और फोकल डिस्टेंस का आधा करोगे तो रेडियस आएगा, और यहाँ से भी सेंटर से जब डिस्टेंस चेक करें तो यही डिस्टेंस सेंटर से काम करेगा, तो दोनों बराबर है, इसका मतलब परपेंडिकुलर डिस्टेंस आर के बराबर है। तो देयरफॉर फोकल डिस्टेंस से वो अगर डायमीटर मानोगे तो वो सर्कल को लाइन को टच करेगा, जो लाइन की उस पाराबोला के वर्टेक्स पे टेंजेंट होगा। तो यहां से क्लियर हो गया। अब क्या करते हैं, फोकल डिस्टेंस तो बस वो अधिक फोकस से डिस्टेंस लिया, फोकल कोड तो पूरा कवर किया जाएगा बच्चों। तो प्रॉपर्टीज नंबर 3 हो गया, इफ ए सर्कल इज ड्रॉन, सर्कल ड्रॉन या ड्रॉ जो भी लिखो, ड्रॉ टेकिंग फोकल कोड, इस बार फोकल डिस्टेंस नहीं बोल रहे हैं, फोकल कोड पूरा कवर करेंगे। फोकल कोड एज ए डायमीटर, फोकल कोड को आप क्या मान रहे हो, डायमीटर। देन सर्कल जो है बच्चों आपका टच करेगा, टचेज द लाइन विच इज डायरेक्ट्रिक्स ऑफ पाराबोला, उस पाराबोला का वो क्या होगा, डायरेक्ट्रिक्स। अगर कोई फोकल कोड है, कोई भी फोकल कोड, काफी फोकल कोड होगा, अगर उस फोकल कोड को आप ये एक्स ये आपका पाराबोला पहले बनाते हैं, ये आपका पाराबोला है और यहाँ पे डायरेक्ट्रिक्स है, यहाँ पे फोकस है। अब बच्चों यहाँ से क्या करते हैं, मान लो कि ये आपका फोकल कोड है, ये फोकल कोड है। इस फोकल कोड को हम लोग क्या कर रहे हैं, ये P है, ये S है, A,0 और ये आपका Q है। अगर कोऑर्डिनेट मानना है तो ये अगर 80 स्क्वायर होगा, ये 280, तो ये हो जाएगा a/t स्क्वायर माइनस 2a/t। क्यों? क्योंकि बच्चों हम लोग पता है कि अगर कोई भी कोड फोकल कोड बन जाता है तो t1 t2 का प्रोडक्ट -1 होता है, एक अगर t होगा दूसरा -1/t। अगर इसको हम लोग सर्कल यहाँ से ड्रॉ करते हैं बच्चों ढंग से, थोड़ा सा डायमीटर मान के, तो ये डायमीटर थोड़ा सा गड़बड़ लग रहा होगा देखने, थोड़ा सा और उधर फाइल था। अगर इसको हम लोग बच्चों, ये वाले को अगर हम लोग फोकल कोड को सर्कल का डायमीटर मान के सर्कल ड्रॉ करते हैं, तो वो डायरेक्ट्रिक्स को क्या करेगा, टच करेगा, पक्का टच करेगा डायरेक्ट्रिक्स को, वो भी क्लियर हो जाएगा बच्चों। ये देखो टोटल लेंथ पहले निकालो, तो टोटल लेंथ मतलब डायमीटर जो सर्कल का निकालोगे तो डायमीटर क्या हो जाएगा, डायरेक्ट हम लोग बच्चों प्रूफ किए हुए हैं, AT + 1/t का होल स्क्वायर। ये आप देख सकते हो कोड वाले में हम क्लियर किए हुए हैं कि फोकल कोड का लेंथ होता है A टाइम्स ऑफ T + 1/t का होल स्क्वायर। तो रेडियस बच्चों क्या हो जाएगा, A/2 T + 1/t का होल स्क्वायर। तो ये आपका रेडियस आ गया। और आपका एक चीज क्लियर है कि नहीं है, ये जो P है ये PS है, इसका सेंटर अगर आप निकालोगे तो ये आपका P है। तो P कितना दिया है बच्चों, 80 स्क्वायर 280, और Q कितना माने हैं, A/t स्क्वायर माइनस 2a/t, और यहाँ पे कॉमा। तो इसका सेंटर पहले आप निकालो, क्योंकि ये कुछ बच्चा सोच रहा होगा कि फोकस ही सेंटर होगा। फोकस सेंटर नहीं है, क्योंकि फोकस तो कहीं भी हो सकता है। डिस्टेंस रेडियस का मतलब, सेंटर का मतलब होता है सर्कल का मिड पॉइंट। तो सेंटर निकालोगे तो दोनों को डिवाइड कर दो, मतलब ऐड करके 80 स्क्वायर A1 ये करके, और यहाँ पे 280 माइनस 2a/t का बाय 2। ये आपका सेंटर आ गया। थोड़ा सा और कष्ट करोगे सॉल्व करने का तो सेंटर आपका आ जाएगा A कॉमन, और यहाँ से हो जाएगा t स्क्वायर प्लस 1/t स्क्वायर, और वहां से अगर 2a कॉमन लोगे तो कैंसिल होके a बचेगा, और यहाँ से बच जाएगा t माइनस 1/t। तो ये आपका सेंटर आ गया। और ये डायरेक्ट्रिक्स होता है, अगर किसी को याद हो तो डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन होता है, ये आपका डायरेक्ट्रिक्स है फिक्स्ड लाइन। और वो सर्कल अगर आप फोकल कोड को अगर डायमीटर मानोगे, ये निश्चित है कि फोकल कोड को अगर पहले फोकल डिस्टेंस को माने थे तो वो इसको टच किया था, टेंजेंट एट द वर्टेक्स। अगर फोकल कोड को आप अगर डायमीटर मानोगे तो वहां से जो सर्कल ड्रॉ करोगे वो डायरेक्ट्रिक्स को टच करके गुजरेगा। तो सीधा बात बोलो कि डायरेक्ट्रिक्स जो है वो टेंजेंट का काम करेगा। ऐसे ही बोल सकते हैं कि ये डायरेक्ट्रिक्स जो है इस सर्कल के लिए टेंजेंट का काम करेगा। तो मान लो कि ये आपका डायरेक्ट्रिक्स है, और ये डायरेक्ट्रिक्स बच्चों, डायरेक्ट्रिक्स जो दिया हुआ है वो x + a = 0, जो कि इसका टेंजेंट का काम करेगा। तो रेडियस तो हम लोग को बच्चों पहले ही क्लियर पता है कि अगर डायमीटर हमको PQ पता है, फोकल कोड का लेंथ ही यही होता है। एक्चुअली ये जो आपका है ये बच्चों आपका क्या है, फोकल कोड। तो फोकल कोड मतलब डायमीटर का काम करेगा, क्योंकि फोकल कोड को डायमीटर माने हैं, उसका आधा कर लीजिए ये रेडियस। अगर परपेंडिकुलर डिस्टेंस हम लोग प्रूव कर दें कि रेडियस के बराबर आ रहा है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर, यहाँ x के जगह तुम पुट करो a, ये सेंटर जो है AT स्क्वायर प्लस 1/t स्क्वायर प्लस a, और डिवाइडेड बाय √1 स्क्वायर प्लस 0 का मोड। और यहाँ से बच्चों अगर आप a कॉमन लोगे तो a कॉमन आ रहा है, और भी कुछ कॉमन आ सकता है, a/2 ही ले लो, तो t स्क्वायर 1/t स्क्वायर यहाँ पे 2 आ जाएगा,
और यहाँ नीचे कुछ नहीं 1a/2 और इसको सॉल्व करोगे तो ए टी प्लस 1/t का होल स्क्वायर। तो शायद दिख रहा होगा कि पहले डायमीटर मतलब फोकल कोड का लेंथ और ये रेडियस, और यहाँ से दिख रहा है कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस रेडियस के बराबर, मतलब ये थ्योरम आपका सही है। तो तीनों बच्चों याद कर लो। पहले तो अगर फोकल कोड है T1 T2 का प्रोडक्ट -1 होगा। फिर बच्चों हम लोग पढ़े कि अगर कोई भी फोकल कोड है उसका सिगमेंट जो होगा वो हार्मोनिक मीन तो इक्वल होगा ही, उसका जो हार्मोनिक मीन लोगे वो लेटर सेक्टम का आधा होगा, मतलब 2a होगा। फिर पढ़े फोकल डिस्टेंस को अगर डायमीटर मान के इस नहीं को अगर मान के बनाओगे तो वो इस टेंजेंट को टच करेगा जो वर्टेक्स पे होगा। और अगर पूरा फोकल कोड ले रहे हो तो वहां से सर्कल ड्रॉ जो होगा वो डायरेक्ट्रिक्स को टच करेगा। और उसके टच करने के लिए हम लोग क्या किए, सेंटर से डायरेक्ट्रिक्स का डिस्टेंस अगर निकाले वो रेडियस के बराबर आ गया। और हम लोग पूरा सॉल्व नहीं किए क्योंकि हम लोग पहले सॉल्व कर चुके हैं कोड में कि PQ फोकल कोड का लेंथ क्या होगा। तो फोकल कोड का लेंथ ये होता है a टाइम्स ऑफ t प्लस 1/t का होल स्क्वायर। तो रेडियस तो उसका सिर्फ आधा होगा। फिर परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाले तो वो भी बराबर आ गया। मतलब ये बिल्कुल सही पड़ी। ये तीनों थ्योरम याद रखोगे, जेईई एग्जाम बहुत अच्छे से आप लोग कोई भी क्वेश्चन पढ़ने के बाद क्लिक करना चाहिए। हर एक को बनाओगे फिर टाइम लगेगा। तो बच्चों इसको नोट कर लेना। कोई भी डाउट हो क्लास में पूछ सकते हो, और जो ऑफलाइन क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं ज्वाइन कर सकते हो। और जो बच्चे अभी तक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, और अच्छा लगे जरूर लाइक कमेंट कीजिए शेयर कीजिए। थैंक यू बच्चों।